लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? अर्पण फोक आर्ट स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? साथ साथ में आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना भी है। अर्पण लोक कला जो शैली है इसका संबंध है बिहार राज्य से। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और एक होता है अल्पना। अर्पण लोक कला शैली तो बिहार से संबंधित है, अल्पना जो लोक कला शैली है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बेलग्रेड, वियना और बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? बेलग्रेड, वियना एंड बुडापेस्ट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो ये सभी जो शहर है ना वो डैन्यूब नदी के किनारे हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी फोक आर्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका संबंध है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से। जो भी आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड? जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो जो आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये 14 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? वेयर इज फुलकारी फोक आर्ट प्रीवेलेंट? जो फुलकारी लोक कला है ना ये दोस्तों प्रचलित है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? न्यूयॉर्क शहर की बात कर लें तो ये हडसन नदी के तट पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है? वेयर इज द फेमस सलीम अली नेशनल बर्ड पार्क लोकेटेड? तो देखिए प्रसिद्ध जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन की प्रक्रिया में किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो ये होता है डायलिसिस प्रक्रिया उपकरण का प्रयोग होता है। इसमें गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें डायलिसिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ था? किला राय जो पिथौरा है इसका जो निर्माण है ना ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी का आविष्कार किसने किया? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। हु इन्वेंटेड एलईडी? एलईडी का आविष्कार किया था निक होलोन्याक ने। निक होलोन्याक ने एलईडी का आविष्कार किया था। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सरकार का मानना है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार और अवसर देने चाहिए? देखिए हमें बताना है कि किस प्रकार की सरकार का मानना है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए जो समान अधिकार है और अवसर देने चाहिए। तो ये मानना है फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी जो सरकार होती है उनका ये मानना है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? वेयर इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? ये आपका स्थित है मुंबई में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन तीव्र रूप से आर्थिक विकास के किस दृष्टिकोण के पक्ष में है? नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन जो है ना ये तीव्र रूप से आर्थिक विकास का जो कुशल अर्थशास्त्र है ना वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसके दृष्टिकोण के पक्ष में है। ये ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड एरोप्लेन? एरोप्लेन को इन्वेंट किया था राइट ब्रदर्स ने मिलकर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जो निर्वाण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैन परंपरा के अनुसार जो निर्वाण प्राप्त करते हैं उन्हें निग्रंथा कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था?
द बैटल ऑफ पलासी फाउट, जो बैटल हुआ था पलासी का, ये 1757 1757 में हुआ था। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है ना, 312 जो है ये भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा कि जो है वो गया कि जो अनिर्बन लाहिरी खेल है, ये जो अनिर्बन लाहिरी है ये किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? अनिर्बन लाहिरी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ गोल्फ। अनिर्बन लाहिरी गोल्फ खेल के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के शासक गुलाब सिंह का वर्ष 1857 में उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? जम्मू कश्मीर के शासक गुलाब सिंह का वर्ष 1857 में उनकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो था रणवीर सिंह। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखबार केसरी से संबंधित है? देखिए, अखबार केसरी जो है ना, इससे संबंधित है बीजी तिलक। बीजी तिलक का संबंध है अखबार केसरी से। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्टिकल जीवन के अधिकार के बारे में हमें बताता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ? देखिए, अनुच्छेद जीवन के अधिकार के बारे में जो हमें बताता है वो है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सबसे भारी पिंड का नाम क्या है? वट इज़ द नेम ऑफ द हैवीएस्ट मास रिवॉल्विंग अराउंड द सन? तो इसका नाम है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कम की है? तो ये की है 61वां संविधान संशोधन ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को सबसे पहले भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था? देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न? जो सबसे पहले भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था इंडियन को, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि नेपाली मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? देखिए, नेपाली इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट? तो ये आपकी बोली जाती है मुख्यतः सिक्किम में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का पहला विश्व विरासत शहर घोषित किया गया है? विच सिटी इज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी? तो ये किया गया है घोषित अहमदाबाद शहर को। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरफ से एक आदमी तारीख लाइन को पार करता है तो एक दिन कहा जाता है? देखिए, अगर पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, अगर कोई आदमी तारीख लाइन को पार करता है तो उसे एक दिन हम बोलते हैं। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिकी का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेड ऑफिस ऑफ फिकी इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में फिकी का मुख्यालय है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? देखिए, लाइंस जॉइनिंग द एरियाज हैविंग द सेम रेनफॉल आर कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं समवर्षा रेखा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया लेकिन बाद में वापस ले लिया गया? तो इनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिशों करने के लिए किया गया था? देखिए, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको हमेशा मैं देता हूँ होमवर्क के रूप में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कौन सी वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है? इनमें से टोटल एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है टेनिस की, जिसमें से जो पहली जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी पूछे तो यूएस ओपन आखिरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आविष्कारों में से कौन से आविष्कार भारत में हुए थे? देखिए, ये 3 जो आविष्कार दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा भारत में हुआ था। तो क्रेस्कोग्राफ जो आविष्कार था ये भारत में हुआ था। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने
पूर्व की पवित्र पुस्तकें सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट लिखी हैं? तो ये दोस्तों जो पुस्तकें हैं ना वो मैक्स मूलर ने लिखी हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा स्पाइस गार्डन कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज आल्सो नोन एज इंडियाज स्पाइस गार्डन? इंडियाज स्पाइस गार्डन केरला को बोलते हैं। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर हमें संसदीय चुनाव लड़ना है तो हमारी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 25 साल तो होनी ही चाहिए। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन क्या है? व्हाट इज सियाचिन? सियाचिन इज ए ग्लेशियर, ये एक हिमनद है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सा पठार एक मैदान और एक पर्वत के आधार के बीच का सपाट क्षेत्र होता है? देखिए, कौन सा पठार एक मैदान और एक पर्वत के आधार के बीच का सपाट क्षेत्र है? तो ये होता है पर्वतारोही पठार। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर वायरस? इनमें से कंप्यूटर वायरस है कोड रेड। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल पीस प्राइज? देखिए, फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल जो पीस प्राइज हैं ये हैं थियोडोर रूजवेल्ट। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? ये आपका संबंधित है लेदर प्रोडक्शन यानी कि चमड़ा उत्पादन से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय सरकार में राज्य वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? देखिए, विद विच यहाँ पे जो आपसे जो आर्टिकल पूछा है वो पूछा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन इन द रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 243I, अनुच्छेद 243I जो है ना ये राज्य वित्त आयोग का संबंध जो है ना ये इस अनुच्छेद से है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ 18वीं सदी के अंत में सन्यासी विद्रोह के बारे में एक किताब है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, आनंद मठ जो 18वीं सदी के अंत में एक सन्यासी विद्रोह के बारे में किताब है, इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शब्द किसने गढ़ा? देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी? भूगोल शब्द गढ़ा एरेटोस्थेनेज ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी की किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखी गई थी? अल बरूनी की किताब जो उल हिंद है ना ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्र स्तर से सबसे ऊपर स्थित क्रिकेट मैदान किस राज्य में है? इन इंडिया द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड अबव सी लेवल लाइज इन विच स्टेट? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध की शुरुआत यूरोप में कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जुलाई 1914 को। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में कब स्थानांतरित की थी? वर्ष 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीराजपुर और झाबुआ ये किस काष्ठ कला के दो मुख्य केंद्र हैं? अलीराजपुर और झाबुआ जो है ना ये भील काष्ठ कला के दो मुख्य केंद्र हैं। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा था? बंगाल का जो बिपिन चंद्र पाल स्वतंत्रता सेनानी थे ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़े थे। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? तो ये है ब्राजील। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना पहला इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है? तो ये आपका आर्ची होगा। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर उद्गम जो केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को जो है ना क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को हम बोलते हैं अधिकेंद्र। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 से 1920 तक
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका क्या थी? 1906 से 1920 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना की जो भूमिका थी वो थी राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष की। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोम पेन है किसकी राजधानी है? तो ये कंबोडिया देश की राजधानी है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर नोन एज सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स? तो ये कहा जाता है इलाहाबाद शहर को, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर